हेलो नमस्कार भाइयों और प्यारे बहनों और भाइयों, आपका मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मध्यकाल में राजस्थान के साहित्यकार पार्ट 2 का हम वर्णन करेंगे। इसमें हमारे साहित्यकार पृथ्वीराज राठौड़ का हम वर्णन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आज हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, जो राजस्थान के अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका वर्णन करेंगे, जो आपके रीट, एसआई, पटवार, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड, आरएस हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ये कल्याण मन के पुत्र थे। बीकानेर के राय सिंह के भाई थे। अकबर के दरबार के कवि थे। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि, और इन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल ने नागौर दरबार में इनको भेजा था और इनकी बुक्स वैली ग्रंथ, वैली किशन रुक्मणी, इनकी किताब वैली किशन रुक्मणी में विख्यात है। इनकी बुक्स वैली किशन रुक्मणी विख्यात है, जो डिंगल भाषा में लिखी हुई है। इनकी भाषा डिंगल भाषा है और इनको डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है। और इनको अकबर ने गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी। गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी। और ये अकबर के दरबार में कवि थे और राय सिंह इनके सैनिक थे, जिनको जोधपुर का शासक भी नियुक्त किया था अकबर ने। और इनको टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोज कहा है। इनको टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोज कहा है। टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हेरोज कहा है। टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हेरोज कहा और इनको पाथल के नाम से भी जाना जाता है। पीथल और पाथल जो आपको पता ही है, महाराणा प्रताप को कहते हैं, और पीथल इनका उपनाम है। पीथल और पाथल नोट्स बनाकर आप लिख सकते हैं कि पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया ने कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल और पाथल कविता लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल, जो अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। पीथल ये कविता लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। इन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई थी, जो पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच में, क्योंकि वो अकबर के दरबार में रहते थे पृथ्वीराज राठौड़, और महाराणा प्रताप को वो अपना
प्रिय गुरु मानते थे। और इनको कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा पृथ्वीराज राठौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड ने इनको 10 सशस्त्र घोड़ों का बल कहा है। 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहा है, क्योंकि इनके अंदर वो व्यक्तिपूर्ण संपूर्ण यौवन और वो ज्वाला थी जो हर एक में दिखती थी, उनकी कहावत में, उनकी भाषा में। इसीलिए उनको कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा। और इनकी कविता है गंगा लहरी और ठाकुर जीरा दुआ। गंगा लहरी, ठाकुर जीरा दुआ प्रमुख है। और कन्हैयालाल सेठिया ने इनको कहा था। और नागौर दरबार आपको पता ही है, जब लगा था 1570 में, जब उसी 1570 में अकाल रात कार्य के दौरान नागौर में जो शुक्र तालाब खुदवाई हुई थी, उस टाइम अकबर नागौर के दरबार में थे। और उसी टाइम कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को दोनों को वहाँ भेजा और अकबर की अधीनता स्वीकार की। और पृथ्वीराज राठौड़ जो उनके दरबार में कवि थे, और ये वैली किशन रुक्मणी की ख्यात की ग्रंथ लिखा उन्होंने। और इसको देवी मुंशी प्रसाद ने इसको 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। किसको? वैली किशन रुक्मणी को कहा है। और दूसरे हम मलिक मोहम्मद जायसी, ये हमारे साहित्यकार हैं जिनसे हमेशा रीट, कांस्टेबल, पटवारी हर एक एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनके बारे में इन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा। और ये 1540 में इन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा। और अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी बुक्स ये पद्मावत लिखा। और इनमें एक वर्णन मिलता है 1303 में चित्तौड़, 1503 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। और एक और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। और इसी बुक्स पद्मावत में पोमचा वस्त्र होता है, वो आपको पता ही है। जब महिलाएं बच्चा होता है, बेटा होता है, तब ये चुनरी ओढ़ती हैं। पोमचा जो पीले रंग की चुनरी होती है, जो राजस्थानी महिलाओं में विशेषकर ओढ़ती है। इन दोनों का वर्णन पद्मावत बुक्स में मिलता है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत इन्होंने 1540 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1540 में लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी का। और मनोज नैणसी, अब हम पढ़ेंगे मनोज नैणसी राजस्थान का या राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं।
मुनोत नैन्सी को राजस्थान का या राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। ये किसने कहा था? मुनोत नैन्सी को राजपूताने का सो गाइस, अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा और ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम मुनोत नैन्सी को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा मध्यकाल के राजस्थान के इतिहासकार का। प्लीज़ जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।